नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर की पहली किन्नर चेयरमैन सोनू किन्नर व वार्ड के 25 सभासद गणों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सोनू किन्नर को एसडीएम ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण का यह दिन मुगल सराय के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां बूंदाबांदी के बीच नगर की पहली किन्नर व वार्ड के सभासद गणों ने शपथ लिया। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह का टाइम 3 बजे होने से नगर पालिका इंटर कॉलेज में चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ दोपहर 2 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। इस दौरान सभासद पद पर निर्वाचित हुए सभासद धीरे धीरे परिसर में आते गए। वहीं 4 बजे के करीब नगर के चेयरमैन सोनू किन्नर भारी संख्या में समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में ढोल नगाड़ों के साथ नगर पालिका इंटर कॉलेज में पहुंची, जहां उपस्थित हजारों की संख्या में लोग सोनू किन्नर जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए। इस दौरान काफी संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। बूंदाबांदी के बीच एसडीएम न्यायिक कुंदन राज कपूर ने सर्वप्रथम नवनिर्वाचित चेयरमैन सोनू किन्नर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद चेयरमैन सोनू किन्नर ने जीते हुए सभासदों में से 13 महिला सभासदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद 12 पुरुष सभासदों को शपथ दिलाई गई। भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूं। शपथ ग्रहण का यह दिन मुगल सराय के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां बूंदाबांदी के बीच नगर की पहली किन्नर व वार्ड के सभासद गणों ने शपथ लिया। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह का टाइम 3 बजे होने से नगर पालिका इंटर कॉलेज में चेयरमैन व सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ दोपहर 2 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। इस दौरान सभासद पद पर निर्वाचित हुए सभासद धीरे धीरे परिसर में आते गए। वहीं 4 बजे के करीब नगर के चेयरमैन सोनू किन्नर भारी संख्या में समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में ढोल नगाड़ों के साथ नगर पालिका इंटर कॉलेज में पहुंची, जहां उपस्थित हजारों की संख्या में लोग सोनू किन्नर जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए। इस दौरान काफी संख्या में किन्नर समाज के लोग मौजूद रहे। बूंदाबांदी के बीच एसडीएम न्यायिक कुंदन राज कपूर ने सर्वप्रथम नवनिर्वाचित चेयरमैन सोनू किन्नर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद चेयरमैन सोनू किन्नर ने जीते हुए सभासदों में से 13 महिला सभासदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद 12 पुरुष सभासदों को शपथ दिलाई गई। भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूं। सीएम योगी के आदेश के बाद प्रशासन जागा और अवैध टैक्सी स्टैंड पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 दर्जन से अधिक ऑटो सीज कर कोतवाली पहुंचाया गया। कार्रवाई से ऑटो चालकों में हड़कंप है। पूरी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस व सीओ ने की। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के मुन्ना फुल पावर चौराहे स्थित अवैध टैक्सी स्टैंड का बताया गया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड या अवैध रूप से जो गैर कानूनी धंधे संचालित हैं उनको किसी भी हालत में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने साफ दिशा निर्देश जिला प्रशासन को भी दिए थे कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के काम में जो लिप्त हैं या जहाँ पर जैसा हो रहा है वहाँ पर जाकर अपनी कार्रवाई करें, दंडात्मक कार्रवाई करें। और इसी का असर आज जो है जनपद जालौन के कालपी में देखने को मिला है, जहाँ क्षेत्राधिकारी के दिशा निर्देशन में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आज जो है लगभग 3 दर्जन से अधिक ऑटो सीज किए हैं, जो कि जिन पर आरोप ये है कि वो अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड की तरह आवागमन बाधित कर रहे थे, टैक्सी स्टैंड संचालित कर रहे थे। इस संबंध में जब टैक्सी स्टैंड के मालिक या जो टैक्सी चालक हैं या टेम्पो चालक हैं उनसे हमने बात की तो उनका दर्द ये था कि प्रशासन पहले हम लोगों के लिए वैध रूप से जो व्यवस्था है उसको तो करा दे भाई, हमें ये भी तो पता चले कि कौन सी जगह वैध है कौन सी जगह अवैध है। अब इन दोनों के बीच में असमंजस है, वो जहाँ जगह मिलती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। और इसी को लेकर ऐसा, हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद जब हमारे सहयोगी ने क्षेत्राधिकारी से बात की तो उनका कहना ये था कि वो नगर पालिका के साथ मिलकर बैठ करके एक सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसी जगह स्थित जो है चयनित करेंगे जहाँ पर इन लोगों को व्यवस्थित किया जा सके।
तो कहीं ना कहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो आज जनपद जालौन में सार्थक होती दिखाई दी है कि अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्टैंड या जो जिस तरीके का जो ऑटोस का जमावड़ा था वो आज कहीं ना कहीं जो है साफ होता नजर आया है। मामला ये है कि यहाँ पे जितनी गाड़ी चल रही है जी दरअसल में अगर मान लो इंसान अगर नहीं समझ पाता है तो उसको बताया जाता है। अगर कोई कह दिया कि फला काम है तो अगर गाड़ी एक नहीं तो दूसरी जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक के चक्कर में पूरी गाड़ी सब समेट दो एक तरफ से। कोई प्रॉब्लम हो वो बताओ। कागज़ कंप्लीट ना हो तो गाड़ी पकड़ो, लाइसेंस ना हो तो गाड़ी पकड़ो। जी बिना कागज़ सब कंप्लीट होते हुए भी गाड़ी पकड़ी जा रही। चालान भी टीआई भी अपना मनमानी कर रहा है, जब देखो जब चालान मार रहा है। अभी इस मामले में प्रशासन से कोई बात हुई है आप लोग की? अभी कोई बात नहीं हुई। अभी मतलब ये नहीं पता चल रहा है किस बार आप पे बुलाई गई है, कोई वजह नहीं बताई कोई गई? वजह नहीं बताई गई, गाड़ी पकड़ी गई है तो इस वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं। काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि बुन्ना पुल चौराहे के पास और भी आसपास के क्षेत्रों में ऑटो हैं अवैध तरीके से पार्क हो रहे हैं और एक तरीके से अवैध जो स्टैंड बना लिया है उसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 3 दर्जन ऑटो को सीज किया गया है और भी उनको हिदायत दी गई है कि आप यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग ना करें और नगर पालिका और प्रशासन के साथ हम समन्वय स्थापित करके उनके लिए जो पार्किंग की जगह होगी या वैध स्टैंड होगा उसकी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। बहरहाल ये है कि हम किसी भी को इलीगल तरीके से यहाँ पार्क नहीं करने देंगे। अच्छा सर, ऑटो वालों के लिए क्या मैसेजिंग खास तौर से आप उनके लिए? ऑटो वाले से हम ये कहना चाहते हैं हम आपके लिए नगर पालिका और प्रशासन से मिलकर तहसील के साथ मिलकर आपके लिए कोई वैध जगह हम सुनिश्चित कराएंगे जहां आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जहां सवारियां बैठा सकते हैं जहां से। लेकिन इलीगल तरीके से अवैध तरीके से शहर के जो मेन चौराहे है वहाँ पर अगर आप अपना ऑटो पार्क करते हैं तो वो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। गौशालाओं में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर कानूनी हंटर चला। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने 7 ग्राम विकास अधिकारी तथा 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोका तो वहीं 1 ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। गौशालाओं के लिए नामित अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कराने के बाद जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आज सख्ती देखी गई है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह द्वारा गौशालाओं के लिए नामित अधिकारियों द्वारा विभिन्न गौशालाओं का जो है उन्होंने निरीक्षण करवाया था। तो उसमें कई गौशालाओं में बहुत ज़्यादा कमियां पाई गई। कई गौशालाएं व्यवस्था के अनुरूप जो है सही मानक पर खरीदी उतरती नहीं दिखाई दी। तो आज जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने 7 ग्राम विकास अधिकारियों तथा 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों को उनका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही नदीगांव ग्राम जो विकासखंड है उसके ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कुल मिला के सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं में अव्यवस्था के चलते नाराजगी जाहिर की है जिलाधिकारी जालौन ने। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंशों के संरक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर जो है प्रदेश में जो है गांव तक गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है और गौवंशों को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक दिशा निर्देश और भी जारी किए थे कि कोई भी गौवंश बाहर ना दिखाई दे या गौवंशों की रखरखाव में कोई कमी किसी प्रकार की न रहे। लेकिन अधिकारियों द्वारा या जिम्मेदार जो हैं इसके लिए उनके द्वारा आज जो है अपने कार्यों के प्रति शिथिलता बरतने और लापरवाही बरतने के कारण जो है बहुत सारी गौशालाओं में अव्यवस्था देखी गई है। तो आज जिलाधिकारी जालौन का पारा चढ़ा है और उन्होंने 7 जो है ग्राम विकास अधिकारी हैं और 3 ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, इनका वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही नदीगांव जो है ब्लॉक के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके ऊपर जो आरोप यह था कि उन्होंने उनकी जो 2 गौशालाएँ हैं वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं पाएगी और उनकी लापरवाही सामने आई है। लिहाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरौली में सुबह सुबह एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। संबंधित मामलों में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कार हरौली गांव की थी और कार सवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे कि अचानक सुबह 4 बजे के करीब जैसे ही गांव की ओर मुख्य मार्ग से मुड़ने लगे तो कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। फिलहाल कार में सवार सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घटना में किसी के भी घायल या फिर हताहत होने की सूचना नहीं है। हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के हरौली गांव से सामने आ रहा है, जहां पर सुबह सुबह लगभग 4 बजे के आसपास एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कार जो है शादी समारोह में शामिल होने ये लोग गए थे। हरौली गाँव के ही निवासी हैं ये लोग और वहाँ से वापस लौट रहे थे। तो जैसे ही मुख्य मार्ग से गाँव की ओर मुड़े हैं तो कार पर से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया है और कार जो है तालाब में जा गिरी है।
हालांकि उस समय कार में कुछ बच्चों और महिलाओं की बैठने की भी जानकारी है, जिनको ग्रामीणों ने दौड़ के रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और कांच तोड़कर उनको सकुशल बाहर निकाला गया है। किसी के हताहत या फिर घायल होने की जानकारी अभी तक सूचना नहीं है। फिलहाल अभी तक ये इस बारे में और जो अपडेट है, किसी भी ग्रामीण ने अभी या जो कार मालिक है उन्होंने पुलिस को सूचना अभी तक नहीं दी है। जानकारी रात में 3 बजे। अच्छा, क्या जानकारी है? कोई घायल हुआ है इसमें? घायल नहीं है कोई। अच्छा, कैसे निकाला गया उनको? कांच तोड़ के निकाला। अच्छा, कहाँ से आ रही थी ये? से लौट रही थी। अच्छा, क्या नाम है कार मालिक जो? राम नरेश सिंह। पिता का क्या नाम है? सिद्धे। कहाँ के निवासी है? हरोली। सुबह हुई ये घटना। अच्छा, सुबह कितने बजे के लगभग? 3 या 4 बजे। अच्छा, आपको पता कैसे चला था? ये तो हमारे पापा जी ने बताया। अच्छा, इसमें कोई घायल हुआ है क्या? नहीं कोई नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ की कार है ये? हरोली ग्राम। अच्छा, क्या नाम है उनका जिनकी कार है? अरविंद। अरविंद। अच्छा, ये रात में चले गए इसमें? हाँ। किसी को चोटें तो नहीं आई? नहीं। पंजाब के होशियारपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए फिट बाइकर क्लब एवं पर्पल सेवा संस्थान द्वारा परमजीत सिंह सचदेवा के नेतृत्व में विशेष प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि वह किस तरह से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर सचदेवा ने कहा कि इस अभियान के तहत शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो अलग अलग दिनों में शहर के 50 वार्डों में जाकर हर घर को एक पंपलेट देगी, जिसमें हर शहर निवासी की जिम्मेदारी के बारे में लिखा होगा। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ DCI ਸੀਗਾ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ NGOs ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ CF ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਫਿੱਟ ਬਾਈਕਰ ਕਲੱਬ ਤੇ ਬਲਬਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ DC ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਪਲੇਟ ਛਪਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਪੰਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਬਾਈਕਰ ਕਲੱਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਲਬਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਡੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਬਾਈਕਰ ਕਲੱਬ ਤੇ ਬਲਬਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਹ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਾ,
ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਆ, ਕੋਈ